गौतम बुद्ध जी क्यों बोले विवाह नरक का द्वार है। यह कोई स्त्री या पुरुष के खिलाफ कथन नहीं था, बल्कि मानव की आसक्ति, अपेक्षा और मोह के जाल पर आधारित एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी। अब आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में विस्तार से समझते हैं कि क्यों बुद्ध जी ने कहा कि विवाह नरक का द्वार है। एक दिन कौशल राज्य के प्रसिद्ध राजा प्रोसेनजीत बुद्ध के पास आए। राजा की आंखों में थकान थी, मन में बेचैनी। वे बोले, बनते, मैं जानना चाहता हूँ कि विवाह को आप क्यों गलत मानते हैं। लोग कहते हैं कि विवाह जीवन का सबसे बड़ा सुख है, पर मेरे महल में तो यह सबसे बड़ा दुख बन गया है। हर कोई शिकायत करता है, पत्नी पति से असंतुष्ट है, पति पत्नी से असंतुष्ट है, कोई भी शांत नहीं है। क्या सच में विवाह सुख देता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, विवाह स्वयं में ना तो स्वर्ग है ना नरक। यह केवल एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर का असंतोष दिखा देता है। राजा बोले, फिर भी बनते, आप अक्सर कहते हैं कि विवाह नरक का द्वार है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य विवाह को प्रेम नहीं, स्वामित्व मानता है, और जहाँ स्वामित्व आता है वहाँ स्वतंत्रता मर जाती है। जहाँ स्वतंत्रता मरती है वहाँ प्रेम भी मर जाता है। बुद्ध बोले, बहुत वर्षों पहले की बात है। एक राजकुमार था, आनंद। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी था। उसे अपने राज्य की एक युवती से प्रेम हो गया। सुंदरी नाम था उसका। दोनों का विवाह हुआ। पहले कुछ महीनों तो अत्यंत मधुर बीते। वे हर पल साथ रहते, हंसते, बातें करते, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। धीरे धीरे वही प्रेम स्वामित्व में बदल गया। आनंद ने सोचना शुरू किया, सुंदरी केवल मेरी है, वह किसी से बात क्यों करती है? उधर सुंदरी ने सोचा, आनंद हर समय बाहर क्यों रहता है? वह मुझसे दूर क्यों है? प्रेम का जो फूल था अब उसमें कांटे उग आए। दोनों के बीच शंका, ईर्ष्या और तकरार बढ़ने लगी। एक दिन आनंद ने क्रोध में कहा, तुम मेरी नहीं सुनती, इसीलिए मैं अब तुम्हें त्याग दूंगा। सुंदरी रोई, चिल्लाई, पर उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला था। और फिर उसने क्रोध में कहा, अगर मैं तुम्हारी नहीं तो किसी की नहीं बनूंगी। उसने विष पी लिया। सुंदरी की मृत्यु के बाद आनंद पागल हो गया। वह हर जगह सुंदरी को ढूंढता रहा। वह रोते हुए बोला, काश मैंने उसे बंधने की कोशिश ना की होती। बुद्ध बोले, यही विवाह का दुख है राजन। जब प्रेम बंधन बन जाता है तब वह नरक का द्वार खोल देता है। राजा प्रोसेनजीत ने पूछा, बनते, क्या विवाह का मतलब मोह है? बुद्ध बोले, नहीं राजन, विवाह तो केवल एक व्यवस्था है। मोह तब पैदा होता है जब मन प्रेम को अधिकार समझ लेता है। जब पुरुष सोचता है कि स्त्री मेरी संपत्ति है और स्त्री सोचती है कि पति मेरे नियंत्रण में रहे, तब दोनों एक दूसरे के मालिक बन जाते हैं। और जहाँ मालिक और गुलाम का संबंध हो वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम स्वतंत्रता में सांस लेता है। जब तू यह कह सके, तू मेरे साथ रहे ना रहे, मैं तुझे
प्रेम करता हूँ तभी प्रेम दिव्यता को छूता है। पर विवाह में अधिकतर लोग कहते हैं, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे अनुसार चल। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। इसी कारण मैंने कहा विवाह नर्क का द्वार है जब उसमें जागरूकता नहीं होती। एक बार एक गृहस्थ युवक बुद्ध के पास आया। वह बोला, बनते मेरा विवाह हुआ 5 वर्ष हो गए हैं। पत्नी से लगातार झगड़े होते हैं। मैं उसे समझना चाहता हूँ पर वह नहीं मानती। कभी कभी सोचता हूँ सब छोड़ दूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तूने कभी अपनी पत्नी को सच में सुना है? युवक बोला, भंते मैं रोज सुनता हूँ। बुद्ध बोले, नहीं सुनता। सुनना मतलब केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनना है। जब हृदय से उसकी बातें सुनेगा तब सब ठीक हो जाएगा। जब वह तुझ पर चिल्लाती है तो वह दुख में होती है। जब वह रोती है तो वह ध्यान चाहती है। लेकिन तू केवल शब्द सुनता है, भाव नहीं समझता। इसीलिए तेरा विवाह नर्क बन गया है। यदि तू हर शब्द में प्रेम खोजने लगे, हर तकरार में उसकी पीड़ा देखे, तो वही विवाह तेरे लिए ध्यान स्थल बन जाएगा। विवाह को साधना बना ले, तब वह नर्क नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, पति और पत्नी के बीच असली समस्या प्रेम की कमी नहीं, बल्कि अहंकार की अधिकता है। दोनों चाहते हैं मेरी बात सही है, दोनों चाहते हैं सामने वाला झुके। जब दो अहंकार आमने सामने आते हैं तो घर रणभूमि बन जाता है। विवाह तब सुंदर होता है जब दोनों का अहंकार गल जाता है, जब दोनों यह मान लें कि हम एक दूसरे को समझने के लिए हैं, जीतने के लिए नहीं, ना किसी को हराने के लिए। पर जब मनुष्य जीतने में आनंद लेता है तब प्रेम की हार शुरू हो जाती है, और हार जब शुरू हो जाती है तब उसमें लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। वह टूटने की कगार पर आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा विवाह नर्क है अगर उसमें अहंकार, अपेक्षा और स्वामित्व है, लेकिन वही विवाह स्वर्ग है अगर उसमें समझ, करुणा और स्वतंत्रता है। बुद्ध ने स्वयं विवाह का अनुभव किया था। उनकी पत्नी यशोधरा एक ज्ञानी और करुणामयी स्त्री थी, परंतु जब सिद्धार्थ ने संन्यास लिया तो यशोधरा बहुत दुखी हुई। कई लोग कहते हैं, अगर बुद्ध इतने दयालु थे तो पत्नी और बच्चे को छोड़कर क्यों गए? पर बुद्ध का उत्तर था, मैं उसे छोड़कर नहीं गया, मैं संसार के हर दुख को समझने गया। विवाह में मैंने देखा कि प्रेम भी बंधन बन सकता है, और यही सबसे बड़ा दुख है जब कोई किसी को इतना चाहता है कि उसे बंधन दे देता है। मैंने यशोधरा को प्रेम किया, पर मैंने यह भी देखा कि मेरा प्रेम उसकी स्वतंत्रता छीन सकता है, और तब मैंने जाना अगर मैं सच में प्रेम करता हूँ तो मुझे उसे भी अपने मार्ग पर चलने की आजादी देनी चाहिए। बुद्ध का यह दृष्टिकोण त्याग नहीं बल्कि सर्वोच्च प्रेम था। यह प्रेम जो चाहता है, जो कहता है मैं तुझे मुक्त करता हूँ, ना कि उसे बंधन में डालता है, क्योंकि मैं तुझे सच में चाहता हूँ, इसीलिए उसे आजादी देता है। एक दिन एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भंते क्या कोई गृहस्थ ध्यान और मुक्ति प्राप्त कर सकता है? बुद्ध बोले, हाँ,
यदि वह विवाह को साधना बना ले। जब तू अपने साथी को समझने के लिए सुनता है, तब तू हर विवाद को करुणा से बदल देता है। जब तू अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देता है, तब तू वही कर रहा है जो एक साधक करता है। विवाह कठिन है क्योंकि यह तुझे हर दिन तेरे अहंकार से टकराता है, लेकिन यही कठिनाई तेरी साधना बन सकती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही प्रेम झगड़ों, टकरारों और संघर्षों के बीच पवित्र हो सकता है। बुद्ध ने कहा, विवाह तब दुख देता है जब दो व्यक्ति मिलकर एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, लेकिन वह आनंद देता है जब दोनों मिलकर खुद को समझना चाहते हैं। विवाह दो आत्माओं का मिलन नहीं है, बल्कि दो दिशाओं का समन्वय है। अगर दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो टकराव होता है। अगर दोनों का लक्ष्य एक है, आंतरिक शांति, तो वही विवाह ध्यान का मार्ग बन जाता है। पर अधिक विवाह करते हैं संगीत के लिए, लेकिन खोजते हैं संतोष अपने भीतर नहीं, दूसरे में। यही भूल उन्हें नरक की ओर ले जाती है। बुद्ध ने कहा, विवाह स्वयं नरक नहीं, परंतु अज्ञान, अशांति और अहंकार से किया गया विवाह नरक का द्वार है। अगर मनुष्य विवाह को आत्म विकास का साधन बना ले तो वही संबंध उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। पर अगर वह उसे अधिकार और नियंत्रण का माध्यम बना ले तो वही संबंध उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में बांध देता है। इसीलिए मैंने कहा, विवाह नरक का द्वार है उनके लिए जो सोए हुए हैं, और मुक्ति का द्वार है उनके लिए जो जागे हुए हैं। बुद्ध की यह बात हर युग के लिए सच है। अगर विवाह में प्रेम, स्वतंत्रता नहीं है तो वह बोझ बन जाता है। अगर हर साथी को बदलना चाहते हैं तो दुख मिलेगा। अगर हम साथी को समझना चाहते हैं तो शांति मिलेगी। विवाह नरक नहीं, हमारे विचार नरक बनाते हैं। जहाँ प्रेम में स्वतंत्रता है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। विवाह कोई बंधन नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर के स्वार्थ, अपेक्षा और अहंकार को देखने का। जो इसे समझ लेता है वह वैवाहिक जीवन में भी बुद्ध हो जाता है। जब तुम प्रेम को अधिकार नहीं, स्वतंत्रता समझोगे, तब विवाह नरक नहीं रहेगा, वह स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। इसे समझना बहुत आवश्यक है। अगर विवाह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसमें विश्वास, करुणा होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वह एक मजबूत डोर और स्वर्ग का द्वार बनता है। अगर इसमें शक और छल रहेगा तो यह नरक का द्वार ही बन जाता है। इसीलिए इसको समझें और हमेशा स्वतंत्रता, करुणा, प्रेम का मार्ग अपनाएं और अपने विवाह के मार्ग को स्वर्ग का मार्ग बनाएं। बुद्ध जी इसीलिए बोले थे कि विवाह नरक का द्वार है। यह कोई स्त्री या पुरुष के खिलाफ कथन नहीं था, बल्कि मानव की आसक्ति, अपेक्षा और मोह के जाल पर आधारित एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा थी। ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें, नई जानकारी हासिल कर सकें।